हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसमें आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, इनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस की जब बात करेंगे तो अपने दिमाग में आएगा कि फंक्शन होते क्या है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी नीड क्या है। सो अपन जो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क उसको बोलेंगे फंक्शंस। यानी कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेगा, या और सिंपल टर्म्स में अपन इसको बोलें तो अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, राइट। यानी कि एक ब्लॉक कोड रहेगा, उस ब्लॉक ऑफ कोड को अपन फंक्शन बोलेंगे, और जब भी अपने को जरूरत पड़ेगा तो अपन उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करेंगे, और उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे जो भी अपने को जरूरत होगी, और उसमें स्पेसिफिक अपना जो भी ऑपरेशन अपन ने वहाँ पे लिखा है वो ऑपरेशन अपन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मान लो कि अपना ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, यहाँ पे इंटीजर सम नाम का एक फंक्शन है। फंक्शन जब मैंने आइडेंटिफायर बताया था तो उस टाइम बताया था कि फंक्शन का जो नेम है वो भी आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है। और अब यहाँ पे फंक्शन के नेम को जो फंक्शन का नाम रहेगा, राइट, उस नाम से अपन उस कोड ऑफ ब्लॉक है, राइट, ये अपना कोड ऑफ ब्लॉक है। इस कोड ऑफ ब्लॉक को इस फंक्शन यानी कि सम सम नाम से अपन जानेंगे, राइट। और जब भी अपने को सम को कॉल करना होगा, यहाँ पे दो पैरामीटर अपन ने पास किया है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो यहाँ से दो पास करेंगे और यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू अपन ले लेंगे, दोनों का जो भी एडिशन होगा ना, जो भी सम होगा यहाँ से। तो जब भी अपने को अगर दो नंबर ऐड करने होंगे, राइट, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सीधे इस ब्लॉक को कॉल करेंगे, यहाँ से अपन उनका एडिशन करवाएंगे, और यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू आएगा अपना सम, वो यहाँ से अपन रिटर्न वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे इसमें स्टोर कर लेंगे इंटीजर ऐड में। तो जब भी जैसे यहाँ पे 10 30 है, अभी मान लो 40 और 50 अपने को ऐड करवाना है, तो उस केस में अपने को वापस से ए प्लस बी नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ अपन डायरेक्ट इस कोड को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर अपन ये फंक्शन नहीं लिखेंगे, तो उस केस में अपने को ईच एंड एवरी टाइम जब भी अपने को दो नंबर को ऐड करवाने होंगे, सो अपने को ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इस टाइप से लिखना होगा, राइट। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अपने मान लो कि अपना 100 लाइन कुछ बड़ा फंक्शन है, उसमें अपन ने कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, सेम ऑपरेशन, राइट। और उस फंक्शन को, उस ऑपरेशन को अपने को मल्टीपल जगह पे प्रोग्राम में कॉल करना है, राइट। तो या तो अपन उसको बार बार लिखें, या फिर एक जगह फंक्शन बना के और वहां से जब भी अपने को उसकी जरूरत पड़े वहां से उस फंक्शन को अपन कॉल कर लें, करेक्ट। सो ये इसका रिक्वायरमेंट हो गया। अभी इसका जो नीड मैंने बता दिया आपको कि रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा इसका है कि ये रिड्यूस द कोड रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी कैसे है कि मान लो कि एक ही कोड है, सेम कोड ऑफ लाइन है, वो अपन एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल जगह लिख रहे हैं, राइट, तो रिडंडेंट कोड हो जाएगा वो, करेक्ट। सो अपने को कोड हमेशा ऐसा लिखना है कि यूनिक रहना चाहिए, राइट। और ये इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए अपन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, मॉड्यूलर भी कर देता है कोड को, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में पूरे पूरे के पूरे उसको डिवाइड कर देता है प्रोग्राम को, जो कि रीडेबल हो जाता है, करेक्ट, मेंटेनेबल हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, करेक्ट। और अपन इनका एक लाइब्रेरी बना के उस लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं, उससे अपन एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। सो ये इसके फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसका बेसिक प्रोटोटाइप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक तो हेडर रहता है, हेडर में क्या आएगा, फंक्शन का नेम आएगा, जैसे राइट यहाँ पे हेडिंग है, ये क्या है, फंक्शन का नेम है, करेक्ट। अब इसका एक रिटर्न टाइप आएगा कि इस फंक्शन से किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, करेक्ट। जब मैंने जंप स्टेटमेंट बताया था उस टाइम पे मैंने रिटर्न के बारे में डिटेल में बताया है कि रिटर्न क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है, और रिटर्न क्या करता है कि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करता है। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां से उस फंक्शन को कॉल आया है, करेक्ट। तो यहाँ से ये हो गया रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का नेम। और ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स जो अपन पास करेंगे उसको यहाँ पे अपन एक्सेप्ट करने वाले हैं फंक्शन के अंदर। और फिर आएगा फंक्शन का बॉडी, राइट। बॉडी में अपन को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है विथ गिवन पैरामीटर, और अगर कोई पैरामीटर नहीं दिया है तो भी अपने को अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो अपन कहाँ लिखेंगे, उसका जो कोड वो लिखेंगे फंक्शन की बॉडी के अंदर, करेक्ट। इनका अपन एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं अभी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सिंपल फंक्शन बनाया मैंने, ऐड टू नंबर्स, ये जहां भी अपने को दो नंबर ऐड करने होंगे वहां पे इसका अपन इसको कॉल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो अपन लाइन नंबर 16 पे मेरे को दो नंबर ऐड करने हैं, 10 और 20, तो यहाँ से अपन सीधे इसको ऐड टू नंबर को कॉल करेंगे, 10 और 20 पास करेंगे, और यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी कि 10 और 20 का एडिशन आएगा, सम आएगा, यहाँ से रिटर्न वैल्यू, और यहाँ से अपन उसको प्रिंट कर देना है। अभी मान ले को अपने को उसके बाद में कि 30 और 40 भी ऐड करना है, राइट। तो उसके बाद में वापस अपन एड टू नंबर को कॉल करेंगे, 30 और 40 पास करेंगे उसमें, और यहाँ से रिटर्न वैल्यू आ जाएगा 70, राइट। अगर एक बार और अपने को मान लो 50 और 20 ऐड करना है उस केस में ये। अदरवाइज क्या होगा, अगर अपन फंक्शन को यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो अपने को हर बार यहाँ पे ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, राइट।
यहाँ से a+b यानी कि सेम कोड अपने को मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ रहा है। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट कोड हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन फंक्शंस का यूज हो गया राइट। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि एड 10 एंड 20, इसको हम 10 और 20 पास किया और इसका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से अपन 30 सम ऑफ 10 एंड 20, सम ऑफ 30 एंड 40 दैट इज 70 आ रहा है राइट। और सम ऑफ 50 एंड 20 दैट इज 70 आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ से जब भी अपने को जरूरत पड़ी अपन ने क्या किया कि इसको फंक्शन को एड टू नंबर को कॉल किया और उसको वहां से सम उसका ले लिया जो भी नंबर अपन ने पास किया उनका। तो यहाँ से अपने को बार बार एक ही कोड लिखना नहीं पड़ रहा है राइट। सो ये एग्जाम्पल था सिंपल फंक्शन का। अभी अपन देखते हैं कि फंक्शन के टाइप्स। अब बेसिकली दो कैटेगरी में फंक्शन को डिवाइड किया है। एक होता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस, एक होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब लाइब्रेरी फंक्शंस की कैटेगरी में वो वाले फंक्शंस आएंगे जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज में डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है राइट। और इनको अपन रेडीमेड फंक्शन भी बोल सकते हैं, इनको अपन इनबिल्ट फंक्शंस भी बोल सकते हैं राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अपना पावर है राइट, POW, SQRT है, ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। और ये सी प्लस प्लस की जो सी मैथ लाइब्रेरी है, सी मैथ, उसमें अवेलेबल है। वहां से अपन इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अपने को इनके लिए कोई भी डिफाइन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट जाएंगे और इनको यूज करेंगे। इसका अपना एग्जांपल भी देखने वाले हैं अभी। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं ये वो फंक्शंस हैं जिनको कि यूजर ने यानी कि प्रोग्रामर ने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है राइट। और ये वाले सारे यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में आएंगे। करेक्ट, इनका अपन एग्जांपल भी देखने वाले हैं अभी। तो मैंने बताया कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस राइट। सो जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उसमें यूजर ने जो, जैसे अभी अपन ने फंक्शन वाला एग्जांपल देखा था राइट, तो ये क्या किया था अपन ने, यूजर ने मींस प्रोग्रामर ने इसको डिफाइन किया है, प्रोग्रामर ने इसका कोड लिखा है, तो ये हो जाएगा यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कि ऐड का, यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने के लिए ये अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो भी यूजर ने लिखा है। इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कितने आर्गुमेंट लेगा, कितने पैरामीटर्स लेगा, ये सारा किसने डिसाइड किया है, यूजर ने, प्रोग्रामर ने। तो ये हो जाएगा यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में। अभी मान लो सिंपल एग्जांपल अपना SQRT है, ये क्या करता है, स्क्वायर रूट रिटर्न करता है ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर, अब ये SQRT कहाँ पे मिलेगा, ये अपना मैथ फंक्शन में, सी मैथ लाइब्रेरी है, सी प्लस प्लस की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पे अपन ने SQRT का या पावर का इनका डेफिनेशन अपन ने नहीं लिखा है राइट। अपन ने मीन्स प्रोग्रामर ने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, इनको अपन रेडीमेड यूज कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी C++ लाइब्रेरी राइट। सो इनको कौन से कैटेगरी में आएंगे, ये सारे ये आएंगे लाइब्रेरी फंक्शंस की कैटेगरी में। और जो अपना ऐड फंक्शन है, क्योंकि ये यूजर ने लिखा है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में, या टेलर मेड फंक्शंस बोलेंगे इनको। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सम ऑफ 10 और 30 अपन पास कर रहे हैं यहाँ से राइट। यहाँ से 10 और 30, तो 10 और 30 का कितना हो जाएगा, सम 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने 40 रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ पे अपन आएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर कितना है अपना, 49 है राइट। सो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि 49 दे रहे हैं और इसका स्क्वायर रूट अपन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये SQRT क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है राइट। सो यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, ये इसने क्या दिया 7, और 7 को अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। करेक्ट, स्क्वायर रूट। अब यहाँ से पावर वाला देखो आप, पावर में अपन ने 2 to the power 3 ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। इसका कोड अपन ने नहीं लिखा है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, लाइब्रेरी में इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। अपन ने यहाँ से ओनली हेडर फाइल का यूज किया जहाँ पे ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है राइट। और उनको यूज करके और यहाँ से इस फंक्शन को अपन ने कॉल कर रहे हैं, पावर को, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं राइट। अब यहाँ से 2 to the power 3 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से ये 8 रिटर्न कर देगा। करेक्ट। तो ये सारी रेडीमेड फंक्शंस हैं, इनको अपन लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। अगर प्रोग्रामर ने फंक्शन लिखा है, उसका जो भी लॉजिक है, जो भी उसमें स्टेटमेंट्स है, वो अगर प्रोग्रामर ने लिखा है तो वो वाला क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गया है राइट। अभी अपन बात करते हैं कि 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शंस। अब जब मैं बोलता हूँ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें अपन फंक्शन का डिक्लेरेशन देखने वाले हैं, फंक्शन का डेफिनेशन देखने वाले हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। तो इसको अपन वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन की। व्हाट व्हाट डज इट मीन बाय फंक्शन डिक्लेरेशन राइट। जब डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो उस केस में अपन बात करते हैं कि उसको अपन डिक्लेयर कर रहे हैं ओनली राइट। उसमें कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। उसका ओनली अपन सिग्नेचर कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस टाइप का कोई फंक्शन है वो होने वाला है राइट। और उसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे जब डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो उस केस में अपन इसका जो सिग्नेचर रहता है ना, मेन हेडिंग रहती है, वो उसकी बात करेंगे, जिसमें कि अपन फंक्शन का नाम देंगे राइट, उसका कौन सा रिटर्न टाइप रहेगा उसकी बात करेंगे, और इसमें कितने पैरामीटर्स आएंगे राइट, उनकी बात करेंगे, और उनके टाइप्स की बात करेंगे, किस टाइप के कितने पैरामीटर्स आने वाले हैं, ये इसकी बात करेंगे। और ये अपन हेडर फाइल में डिक्लेयर करते हैं, या मेन फाइल में भी अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं।
राइट। सो द टेल्स द कंपाइलर अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शंस। डिक्लेरेशन मैंने बताया आपको कि ये कंपाइलर को बताता है कि इसका सिग्नेचर क्या रहने वाला है, राइट, इसका प्रोटोटाइप क्या रहने वाला है, फंक्शन का किस टाइप का रहेगा, कौन सा टाइप रिटर्न करेगा, कौन से और किस टाइप के कितने और किस टाइप के पैरामीटर लेने वाला है, इसका नाम क्या रहने वाला है, राइट। पैरामीटर नेम इज नॉट मैंडेटरी व्हाइल डिक्लेयरिंग द फंक्शंस। अब यहाँ पे पैरामीटर नेम की जब मैं बात करता हूँ, इसका पैरामीटर का टाइप मैंडेटरी है, बट नेम मैंडेटरी नहीं है डिक्लेरेशन में। नेम मीन्स ए और बी के है पैरामीटर का नेम, किस, राइट। यहाँ पे अपन इनको अपन फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे अपन डेटा स्टोर करने वाले हैं, राइट। लेकिन पैरामीटर का टाइप यहाँ पे मैंडेटरी है, इनको अपन स्किप नहीं कर सकते, राइट। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो और दूसरा डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने जब अपना वेरिएबल्स बताया था, राइट, उस टाइम पे आइडेंटिफायर बताया था और वेरिएबल बताया था। वेरिएबल के टाइम मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। अब ये मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, ओनली यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं अपन उसको। डेफिनेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट होता है। सो डिक्लेयर अपन मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, राइट, लेकिन डिफाइन ओनली एक बार कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम फंक्शन को दो बार डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल के लिए लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 पे यहाँ पे मैंने सम लिखा और इंट, राइट। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो पैरामीटर का नाम है वो मैंडेटरी नहीं है। दूसरा मैंने वापस से सेम को डिक्लेयर किया, इंटीजर ए इंटीजर बी, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन इसको डिफाइन इसको ओनली वंस कर सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, इनका अपना एग्जांपल भी देखने वाले हैं। पहले अपन देख समझ लेते हैं इनको थ्योरेटिकली। अब जब मैं बात करता हूँ डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि एक्चुअल स्टेटमेंट्स रहेंगे, एक्चुअल कोड रहेगा, एक्चुअल लॉजिक रहेगा अपना, कि जो भी लॉजिक या जो भी ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करवाना है, उसका जो फंक्शन का बॉडी रहेगा उसमें अपन इस लॉजिक को लिखने वाले हैं, राइट। कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, राइट। जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे अपन, तो उसमें जो भी एक्चुअल ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करवाना है उसका लॉजिक वहां पे रहेगा, राइट। ए सी प्लस प्लस फंक्शन इज जनरली डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन ए सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में भी इसको अपन डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। अगर अपने को मान लो कि सिंगल फाइल में यूज करना है और उसको अपन ने डिक्लेयर नहीं किया है, ओनली डिफाइन कर दिया, तो वो कंसिडर्ड हो जाएगा कि डिक्लेयर और डिफाइन दोनों एक साथ हो जाएगा। अब डेफिनेशन में क्या क्या रहता है, डेफिनेशन में अपने रहेगा कि जो सिग्नेचर रहेगा वो, यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और इसमें जो भी पैरामीटर्स अपने पास इनपुट आ रहे हैं वो, राइट, जितने भी पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट करेगा ना वो सारे आएंगे उसका लिस्ट, राइट। और उसके बाद में फिर फंक्शन का बॉडी रहेगा, और फंक्शन की बॉडी में जो भी अपना स्टेटमेंट्स हैं, जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, उसका जो कोड है वो सारा फंक्शन की बॉडी में रहने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा फंक्शन है सम, राइट। ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न टाइप्स का इंटीजर है, राइट। अब इसमें जो बॉडी है उसमें बॉडी में क्या रहेगा कि इनको अपन ऐड करेंगे, एडिशन परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी, इसको टोटल में स्टोर किया और टोटल को यहाँ से रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसका रिटर्न वैल्यू इंटीजर है, राइट। अगर अपने को कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, उस केस में अपन रिटर्न वैल्यू क्या रखेंगे, वॉइड, राइट। वॉइड उस केस में रिटर्न वैल्यू रखने वाले हैं अपन। अभी बात करते हैं फंक्शन कॉल की। अब फंक्शन कॉल में क्या रहेगा कि जो अपन ने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, अपन ने फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट, प्रोग्राम में, लेकिन अगर उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, राइट। फंक्शन कॉल क्या करता है कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट। यूज द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल के लिए क्या करते हैं अपन, जो फंक्शन का नेम, जैसे सम, ये क्या है, फंक्शन का नाम है, और जो पैरामीटर है वो यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज नहीं करते, राइट। जो फंक्शन का नाम और फंक्शन के पैरामीटर ये यूज करते हैं कहाँ पे, फंक्शन कॉल के टाइम पे। अब ये क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 20 पे और देखा कि अच्छा ये फंक्शन को कॉल है, तो यहाँ से सीधा ये इसका जहाँ भी डेफिनेशन मिलेगा उसको वहाँ पे उसको बाइंड करके, उसको लिंक करके, और वहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ से अपने को डिस्प्ले कर देगा। Correct. Function call is necessary to bring the program control to the function definitions. If not called, the function statement will not executed. Right? ये मैंने बता दिया आपको कि अगर उसको कॉल नहीं करेंगे तो उसको वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन लिया अपन ने। दो टाइप से डिक्लेरेशन अपन मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं। जैसे मैंने दो बार किया, एक बार और कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, और एक बार इसका भी, क्योंकि ये सेम है, राइट। ये चारों लाइन सेम है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो ए और बी है, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि पैरामीटर का नाम मैंडेटरी नहीं है, पैरामीटर का टाइप मैंडेटरी है, और अपन मल्टीपल टाइम्स इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। इसको मैं आपको लिए रन कर देता हूँ अभी।
यहाँ पे देखिए बिल्ड सक्सीड, राइट, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे इसका कोई इश्यू नहीं है। अपन ने मल्टीपल टाइम इसको डिक्लेयर किया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, राइट। लेकिन डिफाइन अपन उसको ओनली एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, राइट। डिफाइन अपन ने एक ही बार किया सम, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्या क्या कंसिडर करते हैं अपन, फंक्शन का रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम, और इसमें जो भी पैरामीटर लिस्ट है ना वो, राइट, उनका टाइप और कितने हैं वो सारा यहाँ पे अपन देते हैं। उसके बाद में अपन सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये हो जाएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर लिस्ट है जिसको अपन ने डिक्लेयर किया है, राइट, वो उसको यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद में फंक्शन का बॉडी आएगा, बॉडी में अपन जो भी एक्चुअल स्टेटमेंट्स है अपने वो सारे ऐड करने वाले हैं। ये हो जाएगा फंक्शन का बॉडी, ये हो जाएगा फंक्शन का डेफिनेशन, करेक्ट। अगर अपन सी प्लस प्लस में इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे तो भी ये चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये जो इसका डेफिनेशन है ना, इसको ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों कंसिडर कर लेता है। तो अगर इसको डिफाइन डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, राइट। ये डिक्लेयर और डिफाइन एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन फंक्शंस में क्या कर रहे हैं अपन, फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी अपना हो गया डिक्लेरेशन डेफिनेशन, अभी किसको कॉल करेंगे, कॉल यहाँ से कर रहे हैं अपन सम, यहाँ पे 10 और 30 इसको दिया, और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ से जो भी रिटर्न आएगा उसको यहाँ पे अपन रिटर्न वैल्यू में स्टोर करने वाले हैं, और इसको अपन यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। ये हो गए लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। इसका डिक्लेरेशन डेफिनेशन और कॉल अपन ने इसमें देख लिया। इसको मैं रन कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने कमेंट किया है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट रन होने वाला है। यहाँ पे देखिए बिल्ड सक्सीड हो गया, कोई इशू नहीं है, अपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया फिर भी। और यहाँ पे मल्टीपल डिक्लेरेशन के साथ भी कोई इशू नहीं था, और यहाँ पे ये अपना आउटपुट प्रिंट हो गया। आर्गुमेंट पासिंग टेक्निक्स, तो उससे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। अब इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे अपन फॉर्मल पैरामीटर्स, अपना एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि ये एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है प्रोग्रामर्स के बीच में कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, या दोनों कुछ अलग अलग है। तो फॉर्मल पैरामीटर्स अपन उन पैरामीटर्स को बोलेंगे जो कि जहां पे अपन डेफिनेशन लिखेंगे, राइट, जिस फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं, और उसमें जिन पैरामीटर्स पैरामीटर नेम का अपन यूज करेंगे उनको अपन बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। और एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट को ही एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं और एक्चुअल पैरामीटर को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक्चुअल पैरामीटर अपन किसको बोलेंगे या आर्ग्यूमेंट किसको बोलेंगे, जिसको अपन पास करेंगे कहाँ से, जहां से अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जो अपन अपना मेन है, मेन के अंदर अपन ने जो सम है, सम को कॉल किया, और सम में अपन ने 10 और 30 पास किया, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, राइट। और अपन बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो यानी कि आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर को ही अपन पास करते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर को ही अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जहां पे अपन इनको रिसीव करते हैं फंक्शन में, उनको बोलेंगे अपन, वहां पे उसको फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे या पैरामीटर बोलेंगे, करेक्ट। अब ये जो इनके तीन मोड होते हैं, इन मोड होता है, आउट और इन आउट रहता है। इनमें जैसे कि यहाँ से अपन ने सिंपल पास किया, राइट, इसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ से अपन ने वैल्यू पास किया, और यहाँ से इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये ओनली इन होगा। अगर यहाँ से अपन अपना पैरामीटर के थ्रू अगर वैल्यू रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं कॉलर में, जहाँ से अपन ने इसको कॉल किया है, तो उसको हो जाएगा आउट में। और अगर अपन वैल्यू ले भी रहे हैं और उसको मॉडिफाई करके वापस से अपडेट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इन एंड आउट। तो ये इसके तीन टेक्निक्स हैं, इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में अपना ये माई फंक्शन है। माई फंक्शन में अपन ने मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक्स और वाई लिया। ये हो जाएंगे अपने कौन से फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। और ये हो जाएंगे अपने, यहाँ से अपन वेल वन और वेल टू हो जाएगा अपना एक्चुअल पैरामीटर्स, करेक्ट। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको यहाँ से पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इनको रिसीव कर रहे हैं, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट बना रहे हैं, और यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। अब यहाँ से रिजल्ट जो रिटर्न हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यहाँ से अपन प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया अपना एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स का, राइट। और जहाँ से जो जिनको अपन पास करेंगे, राइट, जहाँ से फंक्शन को कॉल करें, उनको अपन फॉर्मल सॉरी एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जहाँ पे रिसीव करेंगे उनको बोलेंगे अपन अपना फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। इसको मैं रन कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 and 5 इज 10, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5 इज 10। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और यहाँ पे इसको अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया। मैंने ये इसलिए बता दिया जो टर्मिनोलॉजी है, फॉर्मल, एक्चुअल पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाली है। तो तीन प्रकार की टेक्निक्स हैं, राइट। पास बाय वैल्यू, पास बाय पॉइंटर, या पास बाय रेफरेंस, राइट, तीन है ये। तो सबसे पहले वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन पास बाय वैल्यू करते हैं। इस वैल्यू वाले केस में क्या करेंगे, अपन वैल्यू को पास करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में समझिए आप, यहाँ पे मैंने क्या लिया, माई फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू वन और वैल्यू टू है। इस फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू वन और वैल्यू टू को अपन पास कर रहे हैं, राइट।
और यहाँ पे इसका जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो अपन पास कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 10 और 12 इसमें वैल्यू है मान लो, तो वहाँ पे उसको अपन पास कर रहे हैं। अब ये इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक सेपरेट कॉपी बनेगी जहाँ पे अपन इनको रिसीव करेंगे। यहाँ पे अपना ये डेफिनेशन है फंक्शन का, माई फंक्शन का, और इसमें एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई में 10 और 12 आ जाएंगे, लेकिन एक सेपरेट कॉपी होगी ये, राइट। क्रिएट अ कॉपी ऑफ वेल वन एंड वेल टू, यानी सेपरेट कॉपी यहाँ पे एक्स और वाई में आ जाएगी इनकी। करेक्ट। अब एक्स और वाई में अपन अगर मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, तो वो अपडेट यहाँ पे वेल वन और वेल टू में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक सेपरेट कॉपी हो गई और ये एक सेपरेट कॉपी हो गई वेल वन और वेल टू का, राइट। अब यहाँ से मैंने एक्स में 40 कर दिया, वाई में 50 कर दिया, राइट, और कुछ और स्टेटमेंट जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो। लेकिन यहाँ पे जो एक्स और वाई 40 और 50 रहेगा ना, ये ओनली लोकल टू दिस फंक्शन रहेगा ओनली, राइट। यहाँ पे इसको जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ पे इसका कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं वाला है, तो ये हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू। इसमें अपन वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं एज ए पैरामीटर, एज ए आर्ग्यूमेंट। अभी बात करते हैं अपन पास बाय पॉइंटर्स, पास बाय पॉइंटर्स या पास बाय एड्रेस। इस केस में क्या करते हैं अपन, जैसे कॉल बाय वैल्यू में अपन क्या कर रहे थे कि वैल्यू पास कर रहे थे, अब यहाँ पे अगर इसको पास बाय पॉइंटर्स करेंगे या पास बाय एड्रेस करेंगे, पास बाय पॉइंटर को ही अपन पास बाय एड्रेस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एड्रेस पास करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करने वाले। यहाँ पे समझिए आप कि यहाँ पे अपना मेन फंक्शन है, मेन में मैंने एक इंटीजर एन लिया, राइट, एन में अपन वैल्यू 10 डाल दी। अब एन वेरिएबल है, इसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में, राइट। यहाँ पे इसका एड्रेस है, ये अपना ब्लॉक है मेमोरी ब्लॉक, यहाँ पे अपन ने 10 ले लिया एन में, राइट। अब यहाँ से फंक्शन में अपन इसका एड्रेस पास करें, इसका एड्रेस कितना है 20008, राइट, 2008, करेक्ट। ये अपन ने फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है, तो यहाँ पे 2008 को पास करेंगे अपन, ना कि इसका वैल्यू, राइट। पास बाय वैल्यू में अपन इसका वैल्यू पास कर रहे थे 10, और उसका वहां पे एक सेपरेट कॉपी क्रिएट हो रहा था। अब यहाँ पे इसमें पास करेंगे तो यहाँ से इस फंक्शन में आ जाएंगे अपन यहाँ पे, और यहाँ पे अब क्योंकि एड्रेस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको पॉइंटर में रिसीव करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे अपन ने और सेम टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, करेक्ट। ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर ऐड ले लिया अपन ने। अब ऐड में इसका ये आ गया अपना एड्रेस। अब ऐड वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, और इसमें यहाँ पे क्या होगा, स्टोर, यानी कि 2008, क्योंकि अपन ने एड्रेस पास किया है यहाँ पे। अब 2008 यहाँ पे आ गया। अब ये 2008 किसको पॉइंट कर रहा है, स्टिल पॉइंट कर रहा है इस वाली मेमोरी लोकेशन को, राइट। यहाँ पे अब पॉइंटर ऐड किया अपन ने। अब पॉइंटर ऐड करेंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसी को पॉइंट करेगा, राइट। 2008 पे जो मेमोरी लोकेशन है, उस लोकेशन में जो वैल्यू है उसको पॉइंट करने वाला है। अगर अगर अपन इसको यहाँ से अपडेट करेंगे तो इनडायरेक्टली ये यहाँ पे इसको अपडेट करेगा, करेक्ट। जो 2008 पे जो अपना वैल्यू है उसको अपडेट करने वाला है, राइट। तो ये हो गया पास बाय पॉइंटर। इसमें इसके थ्रू क्या होता है कि अपन जहां से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वहां से जो वैल्यू अपन पास कर रहे हैं उसको अपन अपडेट कर रहे हैं यहाँ से, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इन और आउट की कैटेगरी में भी, करेक्ट। इसको साथ के साथ ये भी समझते जाइए, ये इन और आउट में, क्योंकि यहाँ से इन ले रहे हैं अपन वैल्यू, क्योंकि 10 था इनिशियली, अब इसको अपडेट कर रहे हैं, और ये आउट कर रहे हैं, यानी कि आउट मतलब जहां से कॉल किया वहां भी इसको अपडेट रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो ये आउट भी हो गया, तो इन और आउट हो गया ये, राइट। करेक्ट। तो ये हो गया पास बाय पॉइंटर्स। अभी बात करते हैं फिर पास बाय रेफरेंस की। ये पॉइंटर और जो वैल्यू है ये सी में भी होता है, लेकिन जो रेफरेंस है सी प्लस प्लस में ही होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पास बाय रेफरेंस। सो पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस कंफ्यूज मत होना, पास बाय पॉइंटर और पास बाय एड्रेस एक ही रहता है, लेकिन पास बाय रेफरेंस है या कॉल बाय रेफरेंस है ये सेपरेट रहता है, और ये सी प्लस प्लस में ही है ओनली। तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंटर के केस में अपन एड्रेस पास कर रहे थे किसी वेरिएबल का, राइट, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन पास कर रहे हैं, लेकिन पास बाय रेफरेंस के केस में उसका रेफरेंस पास करेंगे, राइट। और रेफरेंस क्या होता है, जब मैं पॉइंटर और रेफरेंस बताऊंगा उस टाइम पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए समझिए कि रेफरेंस क्या होता है कि किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक डुप्लीकेट नेम होता है, एक दूसरा नाम होता है, उसी को अपन रेफरेंस बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे एन है अपना वेरिएबल है, इसका ये मेमोरी लोकेशन और ये अपन ने देख लिया, राइट। अब क्या हुआ कि एन को अपन पास करेंगे यहाँ पे, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे ना अपन एज ए रेफरेंस लेंगे, राइट, इंटीजर एम्परसेंड एड, राइट। तो ये क्या ऐड क्या है कि एन का रेफरेंस है, एन जो है ना उसी का नया नाम एक और नाम दे दिया वहां पे, मतलब उसको ऐड और बोलेंगे, राइट। ऐड और नाम दे दिया, इसी मेमोरी लोकेशन का ऐड और नाम दे दिया अपन ने। जो ऐड होगा वो क्या होगा, नथिंग बट उसी मेमोरी लोकेशन का एक नेम होगा। जबकि पॉइंटर के केस में क्या हो रहा था कि एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक लोकेट होगा और उसमें अपन एड्रेस स्टोर करेंगे, जो भी एड्रेस अपन पास कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एड्रेस पास करे थे 2008, तो 2008 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये जो ऐड है अपना पॉइंटर है, राइट, इसका जो मेमोरी एड्रेस वो सेपरेट अलग होगा, और इसमें जो वैल्यू है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा, करेक्ट। लेकिन रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। रेफरेंस के केस में जो एग्जिस्टिंग अपना जो वेरिएबल है, जो मेमोरी ब्लॉक है, उसी मेमोरी ब्लॉक को अपन दूसरा नाम दे रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। और इसमें हल्का सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली वैल्यू पास कर रहे हैं अपन, करेक्ट। लेकिन जो रिसीविंग एंड पे यहाँ पे अपन जो पॉइंटर के केस में पॉइंटर ले रहे हैं और यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, एम्परसेंड देन वेरिएबल का नाम, राइट, ऐड। ये ऐड अपना नया नाम हो गया। अब यहाँ पे अगर ऐड को अपन पॉइंट करके कुछ भी अपडेट करने वाले हैं, तो उस केस में ये वाला मेमोरी ब्लॉक अपडेट होगा। यहाँ पे ये पॉइंटर नहीं आएगा, ओनली सिंपल ऐड आएगा। ये पॉइंटर नहीं आएगा, ये सिंपल ऐड आएगा अपना। और ये अगर ऐड को लेके अपन कुछ भी अपडेट करते हैं तो ये सीधा इसी मेमोरी ब्लॉक पे अपडेट होगा अपना।
ये हो जाएगा अपना पास बाय रेफरेंस। इनका अपना एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कॉल बाय वैल्यू के लिए, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया और यहाँ से अपन वेरिएबल को अपडेट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, राइट। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी अपन इसको अपडेट करने वाले हैं, और यहाँ पे एज ए रेफरेंस अपन ने इसको एक्सेप्ट किया है, राइट, रिसीव किया है। और पॉइंटर के केस में अपन ने एज ए पॉइंटर इसको रिसीव किया है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, करेक्ट। अब यहाँ से पासिंग के टाइम क्या कर रहे हैं अपन, कॉल बाय वैल्यू को एज ए वैल्यू पास कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस को भी अपन वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन कॉल बाय पॉइंटर को अपन एड्रेस पास कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको, करेक्ट। यहाँ पे कॉल बाय जो अपना रेफरेंस है उसके केस में अपन वैल्यू पास कर रहे हैं, और पॉइंटर के केस में अपन एड्रेस पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंटर के केस में अपन ने एड्रेस पास किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन को कॉल करने से पहले और कॉल करने के बाद में उस वैल्यू का क्या मतलब वो वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, वो भी साथ के साथ प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे नम है, ये नम का वैल्यू क्या है बिफोर कॉलिंग द फंक्शन एंड आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। देन यहाँ पे नम वन का वैल्यू क्या है बिफोर कॉलिंग एंड आफ्टर कॉलिंग, और यहाँ पे नम टू का, राइट। इसको मैं रन किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए कि जो नम है वो 10 है और आफ्टर भी 10 है, कॉल बाय वैल्यू के केस में। कॉल बाय वैल्यू के केस में अपन ने जो नम पास किया उसका वैल्यू यहाँ से अपन ने अपडेट किया है लोकली, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये अपन ने पास बाय वैल्यू किया है इसको, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसका एक सेपरेट कॉपी बनेगा, और जो इंट वेर है ये इस फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल होगा। और जब भी फंक्शन कोई कॉल होता है तो वहाँ पे मेमोरी में एक स्टैक फ्रेम अलोकेट होता है उसको, और उस स्टैक फ्रेम में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, करेक्ट, उस फंक्शन के उनको सबको मेमोरी एलोकेट होती है, और जहां से फंक्शन कॉल हुआ है उसका एड्रेस भी उसी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको एक सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा, और इसका जैसे ही इससे बाहर जाएगा कंट्रोल, यहाँ से इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि स्टैक फ्रेम में अलोकेट हुआ है ये मेमोरी, राइट। तो इसका एक सेपरेट है, इसका रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होने वाला है कुछ भी इसका, यहाँ पे ये वैल्यू सेम की सेम रहने वाली है, राइट। यहाँ पे अपने देखा रिजल्ट में कि 10 है और आफ्टर भी 10 है। लेकिन जो रेफरेंस का केस है और जो पॉइंटर का केस में, वहाँ पे वैल्यू अपडेट होने वाली है। रेफरेंस के केस में मैंने बताया था कि उसी मेमोरी लोकेशन को नया नाम दे रहे हैं अपन, और उसके थ्रू अपन इसको ऐड करें। जैसे यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे नम वन अपन ने पास किया, राइट। अब नम वन को कुछ मेमोरी लोकेट हुई, और यहाँ पे अगर अपन ने जो वेर है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एज ए रेफरेंस, सो वेर नम वन का ही एक दूसरा नाम हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे अगर वेर का यूज करके अपन किसी इसमें अपडेट करने वाले हैं उस मेमोरी लोकेशन पे, तो ये बेसिकली नम वन पे ही अपन उसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा ओवरराइट कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और नम टू के केस में क्या होगा कि यहाँ पे इसका एड्रेस पास कर रहे हैं अपन, यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा वेर टू में, राइट। सॉरी, ये पॉइंटर है अपना वेरिएबल इंटीजर पॉइंटर, इस वेर में इसका एड्रेस आएगा। अब लेकिन अगर इसके ये किसको पॉइंटर कर गया, क्योंकि इसमें एड्रेस किसका, अपना नम टू का एड्रेस है इसमें, करेक्ट। सो यहाँ से नम टू को ही इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से इसको 20 हो जाएगा और इसका भी अपडेट हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आप, रेफरेंस के केस में और पॉइंटर के केस में, दोनों के केस में यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है, जबकि पास बाय वैल्यू के केस में अपडेट नहीं हो रही है। तो जब भी अपनी को रिक्वायरमेंट हो कि अपने को अगर जहाँ से अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर वैल्यू रिफ्लेक्ट करवानी है उसको, अगर जहाँ पे अपन ने कॉल किया जिस फंक्शन को और उसमें मॉडिफाई करके, तो उस केस में अपन पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर का यूज करने वाले हैं। अभी अपन देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक सिंपल एग्जांपल लिया है। इसमें एक फंक्शन है अपना डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या करना है अपन, अपने दो जो पैरामीटर हैं वो तो सिंपल हैं, इंटीजर एक्स और वाई, लेकिन जो सेकंड वाले जो दो हैं वो क्या है, उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया इसको जीरो के साथ, राइट। अगर यहाँ पे अपन इनको दो आर्गुमेंट के साथ अगर इसको कॉल करेंगे तो इसमें जेड और डब्ल्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर अपन तीन के साथ करेंगे तो जेड का वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, और अगर चार के साथ करेंगे तो ये मतलब अगर इनका वैल्यू जेड और डब्ल्यू का वैल्यू अगर कॉलर से आ रहा है, राइट, जहां से अपन कॉल कर रहे हैं वहां से अगर आ रहा है, राइट, तो उस केस में ये ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। अदरवाइज ये भी जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू अपन ने इनिशियलाइज किया है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी जो वैल्यू अपना है वो अपने यहाँ से इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे कि जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने सबसे पहले जो कॉल किया वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे दो के साथ, दो वैल्यू के साथ 10 और 15 लाइन की, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो 10 और 15 हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो क्या रह जाएगा अपना, वो जीरो जीरो रह जाएगा। लेकिन जब अपन इसको तीन के साथ कॉल कर रहे हैं, तीन यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 10 15 और 25, तो देखिए 10 15 और 25, और जो फोर्थ वन है वो जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो ओवरराइट नहीं हुआ उसका वैल्यू। और यहाँ पे अगर चार के साथ करना है तो चारों वैल्यू अपनी जो भी अपन ने पास किया वो आ जाएगा, यानी कि जो जो बाय डिफॉल्ट वाले जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, राइट, वो क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये बहुत यूजफुल है अगर आप अपने को इसके थ्रू अपन इसको ओवरलोडिंग भी अचीव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन है, और यहाँ पे अपन इसको मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ इसको कॉल कर रहे हैं, और इसको अपन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। जब अपन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तो वहां से इसको डिटेल में देखने वाले हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।